जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अली हसन एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्स्टिपेशन, जिसको कब्ज भी कहा जाता है। मैनी पेशेंट आस्क कि उनको दायमी कब्ज रहती है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहती है। अब इसको ठीक करने के लिए वो कौन सी टॉप 5 रेमेडीज हैं जिसका अगर आप ख्याल रखें तो आप कब्ज से बच सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नंबर 1 वी विल टॉक अबाउट कि आप फाइबर इनटेक अगर अपनी डाइट में ज्यादा इस्तेमाल करें, फाइबर लेने से आपको कब्ज बेहतर होती है। फाइबर किन चीजों में है? फ्रूट्स में है, वेजिटेबल्स में है और ग्रेन्स में है। ये वो 3 चीजें हैं जिनमें फाइबर होता है और अगर आप फाइबर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो आप कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कर सकते हैं। सेकेंड, इफ यू टॉक अबाउट नंबर 2 पॉइंट्स, तो उसमें आपकी रेगुलर एक्सरसाइजेज हैं, फिजिकल एक्टिविटी है। अगर आप 20 to 30 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं डेली बेसिस पे तो उससे आपकी जो इंटेस्टाइन है, बाउल है, आंतरियों की मूवमेंट बेहतर होती है और कॉन्स्टिपेशन बेहतर हो जाएगी आपकी। थर्ड नंबर पे फ्लूइड इनटेक, अगर आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर बाउल मूवमेंट्स। एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर अगर आप डेली पीते हैं तो उससे भी आपकी कॉन्स्टिपेशन बेहतर हो जाती है। फोर्थ नंबर पे अगर आप लेग्जेटिव एक ऐसी चीज है जो कि बहाने को खुल के लेके आती है। ये डिफरेंट नेचुरल प्रोडक्ट्स भी हैं और मेडिकल प्रोडक्ट्स भी हैं। इस्पोगोल का छिलका नेचुरल चीजों में आता है। इस्पोगोला हस्क लेने से कॉन्स्टिपेशन बेहतर हो जाती है आपकी। और इस्पोगोला हस्क जो है वो ऑस्मोटिक लेग्जेटिव के तौर पे काम करता है, यानी कि इससे आपका बहाना खुल के आता है। और लेग्जेटिव की क्या टाइप्स हैं? ये स्टूल सॉफ्टनर है, लेग्जेटिव है। स्टूल सॉफ्टनर जो है वो डिफरेंट नामों से मार्केट में आता है। वो स्टूल को सॉफ्ट करता है और बहाना खुल के आ जाता है। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जिनको हार्ड स्टूल की शिकायत होती है। और जो लेग्जेटिव्स हैं सिरप में भी आते हैं, टैबलेट फॉर्म में भी आता है, ड्रॉप्स बच्चों के भी आते हैं। ये प्रेशर के साथ बहाना लेके आते हैं। तो अगर आपको हार्ड स्टूल आ रहा है और बहाना खुल के नहीं आ रहा तो आपको तो समटाइम्स दोनों चाहिए, स्टूल लेग्जेटिव भी चाहिए और स्टूल सॉफ्टनर भी चाहिए, और फिर जाके आपका बहाना खुल के आता है। और लास्ट नंबर पे आपने यू हैव टू एस्टेब्लिश योर बाउल हैबिट्स रेगुलरली। इसका मतलब ये है कि अगर आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद आप डेली एक रूटीन सेट करते हैं बहाना करने की और बहाना रोकते नहीं है, विलिंगली बहाने को नहीं रोकते आप, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट में अहम किरदार अदा करता है। तो ये टॉप 5 स्टेप्स हैं जिनका अगर आप ख्याल रखें तो आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। और क्योंकि कॉन्स्टिपेशन को अगर आप ट्रीट नहीं करते तो ये क्या करता है, ये आपके बहाने की जो जगह है वहां पे अल्सरेशन कर देता है, फिशन कर देता है, हेमोरॉइड्स, बवासीर को डेवलप करता है। और इसके लिए फिर आपको फर्दर ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट में जाना पड़ता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन एट वेरी अर्ली स्टेज। होपफुली ये 5 चीजें जो है वो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचा के रखेंगी। थैंक यू सो मच।